हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। क्लास 12th में बच्चों के लिए नेम रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर साल पेपर में पूछी जाती है। तो इस साल जो हम पेपर देखने वाले हैं उसमें नेम रिएक्शन का वेटेज भी ज़्यादा होने वाला है। तो हम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन को आज पढ़ते हैं और खास नेम रिएक्शंस आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है ये नेम रिएक्शन, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस नेम रिएक्शन में हम सबसे पहले देखने वाले हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, अब इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है? इटार्ड रिएक्शन में आपको लेना होता है सबसे पहले टॉलुइन। तो आप लोग याद रखिए कि बेंजीन के कुछ 20 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको याद करना है। मैं आपको इसका एक फोटो भेज दूंगा तो आप लोग याद कर लेना। तो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप को हम कहते हैं टॉलुइन। क्या कहते हैं? टॉलुइन। और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CrO2Cl2 के साथ, जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, और इसी का फेमस नाम है इटार्ड रीएजेंट। इटार्ड रीएजेंट। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पर इटार्ड रीएजेंट इसके साथ कंबाइन होकर के ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। किस तरह से? तो ये है हमारे पास बेंजीन, जिसमें CH एक हाइड्रोजन रहेगा, बाकी दोनों हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को इनकम्प्लीट करेंगे, जिससे ग्रुप इस पे जाकर जुड़ेगा और बन जाएगा CrOCl2। CrOCl2। आप नोटिस करो O2 था यहाँ पर, वहां पर OO है। तो इसका मतलब इटार्ड रिएजेंट के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? 2 मॉलिक्यूल्स। टोटल 4 ऑक्सीजन है, वहां पर 2 ऑक्सीजन है, 2 गायब है और 2 हाइड्रोजन गायब है, जो कि इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। बेसिक मीडियम। ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है और इस कंपाउंड को हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड। इट इज आल्सो कॉल्ड BRC। BRC का फुल फॉर्म होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जैसे ही हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराते हैं तो H+ का मतलब एसिडिक मीडियम और HOH का मतलब हाइड्रेशन, मतलब बॉइल्ड वाटर आप इस पे ऐड कर रहे हैं, तो ये पूरा के पूरा ग्रुप ब्रेक डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन जाकर के अटैक कर देता है कार्बन पर, जिससे बन जाता है हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड CHO। तो इटार्ड रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट कौन है भाई साहब? बेंजल्डिहाइड। CrO2Cl2 वापिस से वहां पर ऑब्टेन हो जाता है इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये है बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रिपरेशन मेथड और इसी का नाम है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ना 2 नंबर में पूछी जाती है, 2 मार्क्स में पूछी जाती है, तो उसकी थ्योरी लिखना है। और अगर सिर्फ रिएक्शन लिखने के लिए बोलता है 1 मार्क्स में, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आप इसकी थ्योरी कैसे लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। व्हेन टॉलुइन ट्रीटेड विद क्रोमिल क्लोराइड मींस इटार्ड रिएजेंट, addition compound brown ring complex is formed as an intermediate and they gives benzaldehyde after hydration in acidic medium। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड रिएक्शन हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सी, बहुत इजी रिएक्शन, जिसका नाम है कुजारो रिएक्शन। कुजारो रिएक्शन में कोई सा भी आप एल्काइल यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूं एसिटिलीन, 2 कार्बन 1 ट्रिपल बॉन्ड आइन, और इसका फेमस नाम है एसिटिलीन। इसका हमें कराना होता है हाइड्रेशन HOH। और इस कुजारो रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट जो पहचान है वो पहचान है 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। ये इसकी पहचान है। इसकी प्रेजेंस में जैसे इसका हाइड्रेशन होता है, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन अटैक कर देते हैं किसी एक कार्बन पर, जिससे ये हो जाता है CH3, और इस कार्बन की 2 वैलेंसी को कंप्लीट करता है ऑक्सीजन, जिससे बन जाता है CHO एंड दैट इज कॉल्ड एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड। तो बहुत इजी रिएक्शन थी ये, आसानी से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं केमी-जारो रिएक्शन। केमी-जारो रिएक्शन। केमी-जारो रिएक्शन और कुजारो रिएक्शन में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही अलग अलग है। कुजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है, केमी-जारो रिएक्शन में एल्डिहाइड से कुछ बनाया जाता है। क्या बनता है चलो देखते हैं। तो इसमें हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड ही क्यों लिया सर आपने, एसिटैल्डिहाइड क्यों नहीं लिया? तो भाई साहब आप सभी याद रखना कि केमी-जारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड लिया जाता है। यू नो अल्फा हाइड्रोजन लेस
फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए नहीं, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड। इसकी 2 यूनिट का हम करा देते हैं एल्कली सॉल्यूशन NaOH के साथ ट्रीट। तो यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड एक तो हमें बनाकर देता है मेथेनॉल CH3OH और साथ में बनाकर देता है HCOONA। HCOONA को हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट और इसे हम कहते हैं मेथेनॉल। सर ये रिएक्शन बैलेंस है, आप चेक करें सारी रिएक्शन बैलेंस है 2 और 2, 4 और 5 हाइड्रोजन है, 3 1 4 और 1 5 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 1 3, 1 और 2 3 ऑक्सीजन है। कार्बन कितने हैं 2, नोटिस करो एक वहां पर 2 कार्बन है। सोडियम की बात करें एक सोडियम और एक सोडियम ही। तो यहाँ पर हुआ क्या सर, इस कार्बन की अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ऑक्सीजन की -2 हाइड्रोजन की +1, तो इसकी +1 इसकी +1 इसकी -2 सबको सोल्व करेंगे तो 0। तो कार्बन पे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 है। तो ये जो कार्बन है और इधर के कार्बन को नोटिस करें तो इस कार्बन की 4 और 2, तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा, प्लस का 2 उधर जाकर -2, तो यहाँ -2 बचेगा। इसमें निकालें तो सोडियम का +1 होता है, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो -2 से +2 कैंसिल, इसका -2 उठकर के इक्वल को उस तरफ जाएगा +2। तो आप नोटिस करो ये कार्बन 0 से एक बार कहां पहुंचा माइनस पर, और यही कार्बन एक बार 0 से कहां पहुंचा प्लस पर। और अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और 0 से अगर डिक्रीज हो गया तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर ये जो केनी-जारो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन है। केनी-जारो कंसीडर की गई है रेडॉक्स में, लेकिन ये एकमात्र ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन। यस हाँ, तो आपसे अगर कोई पूछे कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी वाली, डिसप्रपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, तो आप बोलना केनी-जारो। तो ये है डिसप्रपोर्शनल रेडॉक्स, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ये 3 रिएक्शन हमने पढ़ी, देखो 3 में बोर्ड भर गया, और पढ़ते हैं चल। तो ये तीनों रिएक्शन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो तो सर ये 3 रिएक्शन हमने देखी, टार्ड, केनी-जारो और कुजारो रिएक्शन। एक ही साथ सारी नेम रिएक्शंस आप पढ़ लेना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, CBSE के लिए, MP बोर्ड के लिए। इंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कई बारी। चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो अब हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आती है। और रोजेनमुंड रिएक्शन की पहचान क्या है, तो सबसे पहले याद रखना इसमें एक रिएजेंट होता है PD plus BaSO4। PD plus BaSO4 is also known as Lindlar reagent, Lindlar's reagent, जिसमें ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, रिएक्शन को रोक देता है। कैटालिटिक पॉइजन है वैसा भी, रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। और रिएक्शन को कराता कौन है, पैलेडियम। तो होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर हम ले लेते हैं कोई सा भी एक एसिटिल क्लोराइड RCOCl, इसका हमें कराना होता है रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ PD plus BaSO4। देखो ये सब लिखना होता है ना एग्जाम में, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। और कहाँ होती है रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट का मतलब है कि आप जितने चाहे उतना हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बना करके देगा HCl और RCHO, जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। सर यहाँ पर अगर हम R की जगह कोई ग्रुप ले ले तो बिल्कुल ले सकते हो। एग्जाम्पल में आपने ले लिया CH3COCl, नाम है इसका एसिटिल क्लोराइड, जिसका आपने सेम टू सेम क्या करा दिया है, रिडक्शन
सेम प्रेजेंस आप ले रहे हैं Pd प्लस BSO4 बॉइलिंग जाइलिंग, R की जगह क्या यूज किया है आपने CH3, तो बताइए यहाँ क्या बन जाएगा CH3CHO, क्या नाम होगा बेटा इसका एसीटेल्डिहाइड, साथ में वही HCl निकल जाएगा। तो बहुत ही इजी है, बस प्रैक्टिस करने की देर है, आप प्रैक्टिस करो, बार बार इस वीडियो को देखो, पॉज करो, लिखो, एक साथ करने की कोशिश करो, आपसे बन जाएगी, कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन यूं तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब ये आती है तो बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको याद करने का एक तरीका है। उल्मान जा बाइफिनाइल लिया, उल्मान जा बाइफिनाइल लिया, इसका मतलब उल्मान रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा बाइफिनाइल। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन और यहां पर लेते हैं कॉपर, बट यहां पर जो कॉपर है वो क्यूप्रस के रूप में काम करेगा, है ना। ये दोनों कौन है हमारे पास भाई साहब, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉपर यहाँ पर 2। तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो दोनों कॉपर दोनों क्लोरीन के साथ क्या बना लेते हैं CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, कितने अमाउंट में 2 अमाउंट, 2Cu 2Cl, और दोनों बेंजीन आपस में अटैच हो जाती है लाइक दिस। और इस तरह से बना हुआ ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है बाइफिनाइल। ये क्या बन गया भाई साहब हमारा बाइफिनाइल। तो टोटल यहाँ 4 लिख दिया गलती से, ये है 5वीं रिएक्शन। तो टोटल हमने अभी 5 नेम रिएक्शन पढ़ ली है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके प्रैक्टिस करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। चल, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है GTR, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो भाई साहब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हमारे सबसे सेकंड लास्ट चैप्टर अमाइन की रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन है लेकिन इजी है, थोड़े से पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। GTR का फुल फॉर्म क्या होता है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, या पी साइलेंट है, थैलेमाइड रिएक्शन। इस गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में आपको क्या लेना होता है, सबसे पहले आपको लेना होता है थैलेमाइड ग्रुप, ये CONH ग्रुप को हम कहते हैं थैलेमाइड ग्रुप, थैलेमाइड ग्रुप। देखो स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्मार्ट बोर्ड पे क्या होता है, इतनी सारी सेटिंग करने में समय खराब हो जाता है, तो मेरे को ना ज़्यादा हेल्पफुल लगता है मार्कर वाले बोर्ड पर पढ़ाना। फटाफट पढ़ाओ अपना शानदार तरीके से, क्लियरिटी भी है, और उसके बाद रब करने में कुछ तो सेकंड लगते हैं यार, लेकिन कुछ बच्चे ठीक है, वो तो कल्चर है यार। तो यहाँ पर हम जैसे रिएक्शन कराते हैं इसकी KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ से निकल जाता है वाटर, और हमारा वाटर निकलने के बाद जो कंपाउंड बचता है, तो छोटी जगह यूज करते हैं, वो होता है पोटाशियम थैलेमाइड। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NK, घबराओ मत कि ये क्या कर दिया सर आपने, मैंने इस स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया, C और O को मैंने ओपन कर दिया था, बिकॉज ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ है यहाँ पर, ठीक है। ये थैलेमाइड था, हाइड्रोजन को हटा करके पोटाशियम आ गया, तो नाम हो जाएगा इसका पोटाशियम थैलेमाइड, पोटाशियम थैलेमाइड। इसी पोटाशियम थैलेमाइड की रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं C2H5Cl क्लोरोइथेन के साथ, तो यही पोटाशियम Cl के साथ बोलो क्या निकाल देगा, KCl, और ये C2H5 अटैक कर देगा नाइट्रोजन पर, पोटाशियम को हटा देगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O N C2H5। देखो आप नोटिस करो, हाइड्रोजन हटा K आ गया, K हटा C2H5 आ गया। अब नाम क्या है इसका, N पर इथाइल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा N इथाइल, और पूरे ग्रुप का नाम तो अभी जस्ट पढ़ा हमने, थैलेमाइड, N इथाइल थैलेमाइड, जिसका हम आगे हाइड्रेशन करा दें, HOH करा दें ट्वाइस अमाउंट में, वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पर ये बॉन्ड हो जाएगा भाई हमारा ब्रेक। जैसे ब्रेक होगा आप खुद ही नोटिस करो, C2H5N ग्रुप इन दोनों हाइड्रोजन के साथ हमारा मेन प्रोडक्ट बना के देगा C2H5NH2, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन, जिसका यूपीएससी नाम क्या है, 2 कार्बन एक सिंगल बॉन्ड N, NH2 का सफिक्स अमाइन, इथेन अमाइन।
इथेरामाइन यहाँ बन गया है। सर ये जो ग्रुप बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट वो क्या है, तो ये है हमारे पास बेंजीन, इसके साथ CO है, यहाँ पर भी CO है, ये रहा CO और 2 टाइम OH भी तो बचा है ना भाई साहब, ये देखो 2 टाइम OH भी बचा है, तो ये 2 टाइम OH में से एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा थैलिक एसिड। तो ये है हमारा थैलिक एसिड। तो रिएक्शन नंबर 6 GTR हमारी कंप्लीट हुई, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आना चाहिए यार, ये भी नहीं आएगी तो क्या करोगे तुम लोग। और भाई जिसका अभी भी मन नहीं हो रहा है पढ़ने का वो मेरी बात ध्यान से सुनो, अंतिम समय चल रहा है, दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी ही है बस आपके पास। और तुम्हें क्या लगता है कि एग्ज़ाम मार्च में है, एग्ज़ाम फरवरी में है, बहुत पहले ही पता चल गया है, तो फिर आप लोग किस बात की देरी कर रहे हो, क्या नए साल में पढ़ोगे? नए साल में तो सिर्फ उत्पाद मचेगा, फटाके जलेंगे, साल की बर्बादी करोगे तुम। अभी से ही करना पड़ेगा, आज कल परसों 1 तारीख मंडे, ये झूठे दिलासे देना बंद कर दो। अगर घर वालों के लिए पढ़ना है, अपने सपने साकार करने के लिए पढ़ना है तो आज से ही पढ़ना पड़ेगा, अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। जहाँ हो जैसी अवस्था में उठ जाओ, पढ़ लो। थक गए लोग बोल बोल के जागो जागो जागो, कब जागोगे यार, कब जागोगे? कुछ बीत जाएगा उसके बाद जागोगे, है ना। मतलब यहाँ हम दिन रात मेहनत करके पढ़ाते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम तुम्हारी नहीं हमारी है, तो थोड़ा सा समझो बात को, और अपने लिए नहीं तो कम से कम घर वालों के लिए पढ़ो। थोड़ा तो स्वार्थी बन जाओ कि मेरे घर वाले हैं, मुझे अपने घर वालों के लिए पढ़ना है, इतना सा स्वार्थी बन जाओ, दुनिया तारीफ करेगी आपके स्वार्थी बन के। अच्छा, तो नेक्स्ट रिएक्शन है डाई-एजो कपलिंग रिएक्शन। तो डाई-एजो कपलिंग रिएक्शन, तो सर डाई-एजो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है भाई, यहाँ पे डाई-एजो ग्रुप बन जाता है। डाई-एजो ग्रुप क्या होता है, एन डबल बॉन्ड एन, जब भी आपको कहीं दिख जाए इसको हम बोलते हैं डाई-एजो ग्रुप। ये याद रखना मेरे भाई कि एन डबल बॉन्ड एन दिख जाए तो उसको हम डाई-एजो कहते हैं। सर एन ट्रिपल बॉन्ड एन दिख जाए तो यार इसको तो नाइट्रोजन गैस कहते हैं, ये तो उड़ जाएगी, हवा हो जाएगी, दुनिया में सबसे ज्यादा यही तो पाई जाती है 78%। उसके बाद तो भाई अपनी ऑक्सीजन आ जाती है 21%। इन दोनों का ही बोलबाला है, रंगा बिल्ला है ये पूरी दुनिया के, 99% गैस यही दोनों है। तो डाई-एजो ग्रुप एन डबल बॉन्ड एन, और इसमें क्या होता है, इसमें हमें लेना होता है बेंजीन डाई-एजोनियम क्लोराइड N2Cl, और इसकी रिएक्शन हमें कराना होती है अमाइन के साथ में। अमाइन NH2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना यार, क्या दिक्कत है, अपनी केमिस्ट्री है, अपनी राज चल रहा है। इसका नाम है सर एनिलीन, और इसका नाम क्या है, बेंजीन डाई-एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई-एजोनियम क्लोराइड। तो सर इसको कहाँ करवा रहे हैं आप, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड टेम्परेचर पर, ठंडा टेम्परेचर एकदम, वैसे भी ठंड पड़ी रही है। और यहां से हमारा निकल जाएगा कौन भाई साहब, HCl। तो बताइए HCl अगर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सर HCl निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा बेंजीन। इस बेंजीन के साथ यहाँ पर कौन है, एन डबल बॉन्ड एन, ये देखो ना यार, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, एक बेंजीन के साथ है तो 2 यहाँ होगी, 2 बेंजीन मतलब 2 यहाँ पर है, तो एक सामने किसी और के साथ हो सकता है। एक कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कौन है नीचे, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन है भाई साहब हमारे पास, बेंजीन। इसका नाम है डाई-एजो अमीनो बेंजीन, डाई-एजो एमिनो बेंजीन। कैसा दिखता है सर ये, तो ये दिखता है येलो क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल। और एक और काम केवल बताऊं, ये अनस्टेबल होता है। सर क्यों होता है अनस्टेबल, इस टेम्परेचर पे उसको बना रहे हो तो टेम्परेचर बदलेगा नहीं, कैसी टेम्परेचर पे यूज करोगे, जब भी आप यूज करोगे अपनी बॉडी के लिए कहीं के भी लिए तो टेम्परेचर तो बढ़ाओगे ना यार। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, रूम टेम्परेचर 25 कंसिडर किया गया है केमिस्ट्री की बुक में, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो इसको हम ले जाते हैं कहाँ पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर। चलो 40 डिग्री पर इसको स्टेबल फॉर्म में लाते हैं, तो जैसे स्टेबल फॉर्म में लाते हैं ना तो क्या होता है, ये NH ग्रुप चला जाता है यहाँ पीछे, जहां पर एक हाइड्रोजन हट करके नाइट्रोजन को अपनी जगह देता है, बाकी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। चलो कर देते हैं, सर ये तो बड़ी कमाल की चीज बताई आपने
कि यहाँ पर नाइट्रोजन को जगह दे दी, तो हाइड्रोजन वो वाला और एक ये वाला, तो हाइड्रोजन तो हो जाएंगे ना। और ये कौन सा पोजीशन है? पैरा पोजीशन। बेंजीन की पोजीशन होती है ना, हेड, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो पैरा पर है तो नाम हो जाएगा पैरा अमीनो डाइएजो बेंजीन। ये होता है ऑरेंज क्रिस्टल। कैसा होता है बेटा? ऑरेंज क्रिस्टल। और ये अब है स्टेबल। कैसा है? स्टेबल। मेरे पास जगह नहीं थी, आप नीचे लिखना। देखो 2 रिएक्शन में ही बोर्ड भर गया। अब आप बोलेंगे सर ये कितने नंबर में आती है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। ये 1 नंबर में आएगी तो सिर्फ रिएक्शन लिखना है, 2 नंबर में आएगी तो इसी रिएक्शंस की थ्योरी भी लिखना है। कई बार सिर्फ केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए बोला जाता है और 2 मार्क्स लिखे जाते हैं, तब तो तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। अरे बाप कितनी अच्छी बात हो गई है, तो रिएक्शन ही लिखना है और 2 नंबर भी मिलेंगे। एंट्रेंस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार A B C करके इनको छोड़ दिया जाता है, आपको भरना होता है। गैब्रियल थैलेमाइड का फाइनल प्रोडक्ट का नाम बताइए, उसके बाय प्रोडक्ट का नाम बताइए, उसके इंटरमीडिएट्स का नाम बताइए, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। 7 रिएक्शन से, बड़ी बड़ी रिएक्शन से, ये हमने हमारे पहले पार्ट में सीख लिए। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अब मेरी बात सुनिए कि इन 7 के बाद अब अगले पार्ट में मैं आपको 8-10 रिएक्शन सिखाऊंगा, फिर उसके बाद 8-10 रिएक्शन सिखाऊंगा। कुल मिला के मैं आपको 25-30 नेम रिएक्शन सिखाऊंगा, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। तो आज का विचार, अब विचार क्या कहूँ यार, बात ही कह देते हैं कि उसके लिए कभी अपना समय खराब मत करिए जिसके पास आपके लिए समय ही नहीं है। और त्याग दो उन लोगों को, त्याग दो उन लोगों को जिन्होंने तुम पर कभी शक किया हो, तुम्हारा साथ नहीं दिया हो, तुम्हें हमेशा गलत निगाहों से देखा हो, तुम्हारे सही होने के बाद भी तुम्हें हिम्मत नहीं दी। त्याग दो लोगों को। ऐसे लोगों को रख के करोगे क्या यार? ऐसे लोगों का क्या करोगे? ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो। ऐसी दोस्ती मत करो ना जहाँ सिर्फ तुम्हें ही निभाना पड़े। ऐसी दोस्ती करो जहाँ दोनों तरफ से निभे। और दोस्ती में किसी चीज़ को नहीं देखा जाता है, दोस्ती में सिर्फ साथ दिया जाता है।